Ma'am, your mic is off. बच्चे माइक अभी ऑफ हुआ है कि काफी देर से ऑफ है? काफी देर से। Ma'am, काफी देर। Okay. So, बच्चे this protistans में they are unicellular eukaryotes. हम एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं प्रोटिस्टेंस के बारे में. यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, दे आर ऑटो और हेटेरोट्रॉफिक. हेटेरोट्रॉफिक में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, दे मे बी कंज्यूमर, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक. ऑटोट्रॉफिक होते हैं प्लांट लाइक, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एनिमल लाइक और सेप्रोफिटिक होते हैं फंजाई लाइक. सेल वॉल में बी प्रेजेंट, अगर प्लांट लाइक है प्रेजेंट होगी, प्रेजेंट है तो वो होगी सेल्यूलोज की. जनरली इट इज एब्सेंट, ना एनिमल में होगी, फंजाई में होती है, but it is different apart from cellulose. Next, coming to their locomotion, it may be present or absent. अगर present है तो it is because of cilia, flagella और pseudopodia. Cilia आपको example दी थी paramecium, flagella example दी थी euglena और pseudopodia example दी थी amoeba. Next is reproduction. It may be both asexual and sexual. और ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. जैसे मोनेरा में सिर्फ asexual थी, इसमें बोथ है एसेक्सुअल और सेक्सुअल. अब हम सिर्फ प्लांट लाइक पढ़ रहे हैं. प्लांट लाइक प्रोटिस्टेंस देखने में होते हैं एल्गी जैसे. दे हैव सेल वॉल, क्योंकि प्लांट की बात हुई है तो सेल वॉल होती है इनके पास, विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. प्लांट की तरह खुद खाना बनाएंगे ऑटोट्रॉफ्स. प्लांट की तरह रिजर्व फूड मटेरियल होगा स्टार्च. एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनस एंड डायटम्स. डायटम्स के लिए आपको सामने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसमें आपको डाई मीन्स टू एटम्स, दो पीसेस हैं. ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं एपिथीका, लोअर पार्ट को बोलते हैं हाइपोथीका. और सोप केस लाइक स्ट्रक्चर है. अगर आप टॉप व्यू करो इसको तो आपको देखने में ऑर्नामेंटेशन लगेगी. ऊपर से अगर टॉप व्यू देखोगे आप इसको तो इसमें कैल्शियम और सिलिकॉन की डेपोजिशन है. और कैल्शियम और सिलिकॉन की डेपोजिशन की वजह से their surface is very hard, very rough. That is why it can be used as scrubbers. अपने आप एल्बो जॉइंट्स को, अपने हील्स को स्क्रब करना है उसको यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट दे कैन बी यूज्ड फॉर पॉलिशिंग सर्फेसेस. जैसे अगर वुड सरफेस रफ है तो आप उसको स्मूथ करने के लिए यू कैन यूज दीज एज स्क्रबर्स. And their important point is they can be used in filtration of crude oil, that is petroleum. तो पेट्रोलियम को साफ करने के लिए इनके पास बीच में यहाँ पे होल्स होते हैं. तो ये आई वाज टेलिंग यू, आई डोंट नो हाउ कम माय माइक वाज ऑफ. सो बच्चे इसमें देखो ये दिस इज दीज आर द होल्स व्हिच allows the petrol या crude oil to pass, and the dirt particles or the dust particles or the hard substances, they remain on their surface. So these hard surface is hard because of the presence of calcium and silicon deposition. अभी हमने पढ़ा सिर्फ वो पार्ट के बारे में जो प्लांट लाइक दिखता है. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फंजाई लाइक. तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टेंस वो होंगे विच आर सेप्रोफिटिक. जिन बच्चों को नहीं पता वो बहुत ध्यान से सुनना. सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. और फंजाई देखने में माइक्रोस्कोपिक है, मैंने शायद आप लोगों को बताया था. हम डिटेल में पढ़ेंगे. फंगस, अगर हमारे सिर पे डैंड्रफ होती है दैट इज ऑल्सो फंगस. अगर आपकी बॉडी में रैशेज होते हैं, अभी मॉइस्चर बहुत है, अभी बारिश बहुत है, तो फंगस बहुत जल्दी ग्रो करती है. लेदर आर्टिकल्स के ऊपर, अगर किसी के पास लेदर शूज हैं तो उसके ऊपर फंगस आ जाती है. लेदर बैग्स हैं वो जल्दी स्पॉयल हो जाते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंगस इन्फेक्शन. इवन फूड आर्टिकल्स बहुत जल्दी स्पॉयल होते हैं ड्यूरिंग रेनी सीजन इज बिकॉज ऑफ फंगस, बिकॉज दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग. तो इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज सेप्रोफिटिक. सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, एब्सेंट भी हो सकती है. इफ इट इज प्रेजेंट इट इज लाइक फंजाई में आप लोगों को पता है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन. कल ही हमने पढ़ा था क्लास में, आई थिंक डे बिफोर येस्टरडे, कि फंजाई में सेल वॉल होती है काइटिन की, क्योंकि एनिमल की तरह है, सॉरी
प्लांट की तरह है, रिजर्व फूड मटेरियल विल बी स्टार्च, क्योंकि एनिमल में प्यारे बच्चों सेल वॉल नहीं होती, हमारे बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है। तो अगर सेल वॉल है तो दे आर बिहेविंग लाइक प्लांट्स but they are not green, that is why they are not included under plants. The reserve food material is starch, uh, and they show reproduction with the help of sporangia. अगर आपको याद हो, आपने I think 10th class में ये पढ़ा है, they form a bulb-like structure which is known as sporangia, fruiting body है जो form करती है spores, and they have root-like rhizoids also. These spores are produced within a fruiting body called sporangia. तो ये spores they are released. तो एग्जाम्पल भी इसके साथ जो ब्रेड में बनती है, ब्रेड मोल्ड या म्यूकर बोलते हैं, लेकिन आप लोग इसमें एग्जाम्पल एक और याद करोगे, राइजोपस या फिर डिक्टियोस्टीलियम. Okay, another example which is dictyostelium from neat point of view. The reserve food material is starch. This was like fungi. Next part is last part है इसके अंदर animal like, हमारी तरह. ऐसे प्रोटिस्टेंट्स जो हमारी तरह हैं, एनिमल्स की तरह हैं, तो उनको हम बोलते हैं प्रोटोजोन. प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं एनिमल लाइक हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव सेल वॉल. समझ आ रहा होगा सबको कि इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, एनिमल की तरह हैं, तो ये ऑटोट्रॉफिक नहीं होंगे, ये दे आर लाइक हेटरोट्रॉफ्स. तो हेटरोट्रॉफ्स हैं ये. और एनिमल की तरह रिजर्व फूड मटेरियल, यस कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी देयर रिजर्व फूड मटेरियल? Glycogen. ग्लाइकोजन. सबको समझ आ गया होगा, ये हम बार बार पढ़ रहे हैं कि ग्लाइकोजन जो है दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स. और प्लांट्स में रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च. ओके, तो रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स इट इज ग्लाइकोजन. मुझे is this my voice is clear to you, Ansh? Now, Ansh, is my voice audible to you? अंश राज, स्पीक आउट बेटे. अच्छा, क्या मेरी वॉइस अब सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके Yes, Okay. ma'am. okay. So they reserve food material is glycogen. अब प्रोटोजोन्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बीमारियां कॉज करते हैं. इनमें वैसे हम लिखेंगे अमीबा, जो हमने डायग्राम बनाया था अमीबा का, पैरामीशियम का, लेकिन इसके अंदर आपकी एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल्स गिवन है अमीबा और पैरामीशियम के अलावा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, और वो एग्जाम्पल्स हैं जैसे जो कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस. Plasmodium. हाँ, ये प्लाज्मोडियम के अंदर आते हैं. स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है आपके बॉडी में, एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज, जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है दैट Leishmania. ट्रिपैनोसोमा. ट्रिपैनोसोमा ट्रिपैनोसोमा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एक फ्लाई में रहता है, जिसका फ्लाई का नाम है सीसी फ्लाई. ये मक्खी के काटने से इस सीसी फ्लाई के माउथ में, सलाइवा में ट्रिपैनोसोमा मिलेगा, और अगर आपकी बॉडी में ट्रिपैनोसोमा आ गया तो ये ब्लड सप्लाई ब्रेन को रोक देता है. ब्रेन में अगर ब्लड ना जाए तो कोमा स्टेट आ जाती है और हम लोग सो जाएंगे. तो दैट इज व्हाई इट कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस. ओके, क्योंकि ब्रेन को ब्लड नहीं जाता. आई होप प्रोटेस्टेंट पार्ट इज क्लियर विद एवरीवन. यस रितिका, अनुभव, इज दिस क्लियर? एंड अदर्स? Yes. Yes, Okay, ma'am. Mulkin. Okay. So I'm proceeding to the next part. Okay, that's nice, bete. मैम Yes, मैम डाइनोफ्लैजेलेट्स इसमें आते हैं? yes, dinoflagellates भी इसी में आएंगे. तो dinoflagellates बच्चे एनसीईआरटी में दिया हुआ है dinoflagellates. Okay, yes, I'll tell you here also. dinoflagellates में क्या एग्जाम्पल है? dinoflagellates वो organisms होते हैं which have yes,
which have two flagella. दो फ्लैजिला इसके अंदर, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक वर्टिकल Longitudinal. और एक Not audible. नॉट ऑडिबल. वेट. Is it fine now? Yes, Malika? Yes, ma'am. Yes. Okay, so we talking about dinoflagellates. So dinoflagellates, they have two flagella, horizontal and vertical. तो इसका मतलब ये, या तो अगर इन्होंने सीधा चलना है, दे यूज दिस वर्टिकल वन, और हॉरिजॉन्टल अगर साइड वाइज चलना है, लेकिन अगर दोनों मूव करते हैं तो दे शो व्हर्लिंग मूवमेंट, गोल गोल घूमना शुरू हो जाते हैं. तो डायनोफ्लैजिलेट्स, इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है जो आप लोगों को याद करना है, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज रेड टाइड इन सी. इसमें 100% ये क्वेश्चन आता है, द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज रेड टाइड इन सी, उसका नाम है गोनेलेक्स. Gonlex. गोनेलेक्स जो कॉज They करता die, है. ma'am. They are toxic when they die. Yes, they become toxic, they are highly noxious, they are highly poisonous, and they are harmful for humans as well as for fishes. तो पानी में ऐसे लगता है कि ब्लड पड़ा हुआ है, तो दे कॉजेज रेड टाइड इन सी. पूछा जाता है, नेम द ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज रेड टाइड इन सी, दैट इज गोनेलेक्स. GONYLEUX. Gonelex causes red tide in sea. Next part is kingdom fungi, जो आज हम कंप्लीट करेंगे, दैट इज किंगडम फंजाई. फिर थोड़ा सा चैप्टर रह जाएगा, नेक्स्ट संडे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई होप सभी को समझ भी आ रहा है. किंगडम फंजाई, दैट इज किंगडम ऑफ, अभी तक हम यूनिसेल्यूलर पढ़ रहे थे, अब आ जाएगा मल्टी सेल्यूलर और यूकैरियोटिक. तो इट इज अ किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक decomposers. So these are decomposers because they help in decomposition process. So they are multicellular decomposers. They are eukaryotic. ये आपको बता दिया था. They are eukaryotic organisms because they have well-defined nucleus. So they are eukaryotic. They are saprophytic. Why they are known as saprophytic organisms? Because they feed on dead and decaying plants and animals. आपको बताया था, अगर कोई भी चीज, कोई वुड पीस गिर गया है, कोई चीज मर गई है, उसको खाने के लिए फंगस आती है उसके ऊपर, तो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स. जनरली जहाँ मॉइस्चर होता है वहां पे, हिली एरियाज में अगर बहुत बड़े पेड़ गिरते हैं तो उनको अंदर से खोखला कर देते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फंजाई हमारी बॉडी में पैरासाइट भी हो सकती हैं, इट मे बी पैरासिटिक. जैसे बहुत सारे फंगस हैं जो बॉडी के ऊपर, फंगल स्पोर्स, मैंने बताया था आपको शायद कि इनफैक्ट अगर आप किसी की यूज्ड कॉम यूज कर लोगे जिसके हेड में डेंड्रफ है, स्कैल्प में डेंड्रफ है, तो आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो सकती है बिकॉज इट इज ट्रांसफरेबल, इट इज पैरासिटिक. और दे मे बी प्रिडेटरी ऑल्सो. प्रिडेटरी मतलब किसी के ऊपर रहना, जैसे they live on the branches of another tree. You must have seen the trees, big trees, जिनके ऊपर छोटे छोटे मशरूम्स ग्रो कर जाते हैं. कई बार ऐसे different shapes of mushrooms they can be seen on the tree trunks. You must have seen this. These mushrooms, they are not edible, they are predators, they are predatory fungi. फिर इनकी आती हैं रिप्रोडक्शन. तो दे शो reproduction of different types. It may be sexual, it may be asexual, it may be vegetative. It may be vegetative, it may be asexual, it may be sexual. It may be vegetative, it may be asexual, or it may be sexual. Different types of mode of reproduction. और इसमें जो चीज़ आप लोगों को ध्यान से सुननी है वो ये है कि इनके अंदर अगर हम फंजाई की बॉडी को देखें तो फंजाई जो है
अगर हम फंगस को व्यू करें तो अगर इफ Thread-like structures. यस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, अगर हम फंगस के ये मशरूम को इसको पीस को क्रश करें, एक छोटा सा पीस लेके उसको क्रश करें, तो यू विल फाइंड नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइफे। एंड सिंगल हाइफे को अगर हम देखें तो इट कैन बी with the partition or it cannot, it does not have partition. तो अगर ये partitions हैं they are called as septate, और अगर ये partitions नहीं है तो इनको बोल देते हैं aseptate। Sinusoid. aseptate, इस septate में न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है, aseptate में न्यूक्लियस कम है, and they are multi-nucleate। मल्टी न्यूक्लिएट इसलिए बोला गया, अगर आपने ध्यान दिया तो इसमें बहुत सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर न्यूक्लियस, बहुत सारे हैं, मेनी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएट, और एसेप्टेट बिकॉज इनमें वॉल एब्सेंट है। तो हाइफे दो तरह के हो सकते हैं, डायग्राम दिख रहे हैं आपको, एक सेप्टेट हो सकता है, एक एसेप्टेट हो सकता है। एसेप्टेट को हम स्पेशल नाम देते हैं, जो भी एक स्टूडेंट ने बताया, सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएट। कई बार सेप्टम दो में आ जाता है, जैसे ओके, एंड पहले हम इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। दे रिजर्व फूड मटेरियल, क्योंकि ये एनिमल लाइक हैं, दे रिजर्व फूड मटेरियल विल बी ग्लाइकोजन। देयर न्यूट्रिशन इज सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक को हम दो तरह से बोलते हैं, खाना पहले ये डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेशन के बाद क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन। तो दे शो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। रिप्रोडक्शन मैंने आपको तीन तरह से बताया, इसके रिप्रोडक्शन है, तीन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन थे। कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है? वेजिटेटिव, Vegetative, sexual and asexual. यस वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अगर हम वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव में दो मोड्स आते हैं, आपने ये पढ़ा हुआ है 10th में, इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। तो वेजिटेटिव मोड में इट कैन बी बाय फ्रेगमेंटेशन or budding. In asexual mode of reproduction, it occurs with the help of spores. और वो स्पोर्स या तो बॉडी के अंदर हो सकते हैं या बॉडी के बाहर, तो एंडोजीनस या फिर एक्सोजीनस स्पोर्स। और स्पोर्स कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। मोटाइल मतलब स्पोर्स या तो मूव करेंगे या नहीं मूव करेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। हम सिर्फ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। फंजाई में तीनों मोड रिप्रोडक्शन है। पहला आप लोगों ने पढ़ा वेजिटेटिव, जिसमें फ्रेगमेंटेशन और बर्डिंग है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वाया स्पोर्स, इट कैन बी एंडो और एक्सो, इट कैन बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। सेक्सुअल में गेमीट्स बनते हैं, मेल गेमीट या फीमेल गेमीट, लेकिन उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज पॉजिटिव और नेगेटिव। कितने स्टूडेंट्स को फंजाई यहाँ तक क्लियर है, या जितने हमने पार्ट किए उतना क्लियर हो चुका है? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड रितिका। ओके अनुभव, इश्मीत, एलिन। स्पोर्ट्स एस्कोस्पोर्ट्स वाला नहीं पता। हाँ बच्चे, वो आई विल ट्राई टू डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि 3 टॉपिक्स रह गए, विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। मुल्कित, इज एवरीथिंग क्लियर? मुल्कित, ओके ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही फिनिश करते हैं। आई होप सभी को आपने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई हाफ हुई है, और नेक्स्ट क्लास में प्लीज डू नॉट मिस, क्योंकि किंगडम फंजाई थोड़ा सा टफ पार्ट है। किंगडम फंजाई प्लस हम वायरसेस, वायरॉइड्स और लाइकन्स, ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। ओके, सो सी यू टुमारो, यू हैव योर क्लास टुमारो ऑल्सो। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय फॉर नाउ।
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, okay. Enjoy your Sunday. Thank you, ma'am. Okay. Thank you.